हेलो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आपको जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखता चला जा रहा है। लगातार हमें सुनने के लिए मिल रहा है, इधर उधर धर्मों के विषय में बहुत कुछ चर्चाएं के ऊपर चर्चाएं की जा रही है। इसका मतलब क्या है? सही शिक्षा नहीं देने के कारण हुल्लड़े मस्ती चली जा रही है। चाहे कोई भी धर्म में हो, सही शिक्षा नहीं देने के कारण हुल्लड़े मस्ती चली जा रही है। फाउंडेशन मजबूत नहीं होने के कारण बहुत कुछ हंगामे के ऊपर हंगामा किया जा रहा है। कंट्रोलिंग बराबर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। हालांकि राजनीतिक हो गए या फिर धार्मिक हो गए, कोई कंट्रोलिंग बिल्कुल ईमानदारी से नहीं हो रहा है। हालांकि आपको अगर मैं सही बोल रहा हूं तो जरूर आप हमें फोन करके बात कर सकते हैं, और जो भी है उसमें सुधारा अगर आप चाहते हैं तो जरूर हम सुधारा करेंगे। हालांकि आपको हम लगातार परमेश्वर के वचन के साथ बातचीत करना चाहते हैं, और आइए देख लेते हैं क्या वचन क्या कहते हैं। आपको जागना होगा, आपको उठना होगा, ईमानदारी की बातें करना होगा, और दुनियादारी की बातों के साथ मिक्सिंग होकर आप सेवकाई बिल्कुल नहीं कर सकते। हम यहाँ नहीं भरना है। हालांकि हमारा संदेश लगातार कड़वे के ऊपर कड़वा आता चला जाता है। कुछ लोगों को कहना होता है कि नम्रता के साथ या फिर स्लो आवाज के साथ बातचीत करो, ऐसा कहने में आता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, 2022 साल हो चुके हैं और ये 23 साल शुरू हो चुका है, तो अभी तक किसी ने कुछ इकट्ठा किया क्या आत्मिकता में, या फिर नम्र जीवन जीने से कुछ हासिल हुआ है क्या? दुनियादारी के आशीर्वादों के ऊपर आशीर्वाद या फिर माल के ऊपर माल हासिल करने के लिए बहुत कुछ नम्रता में ऐसे जीवन को जीकर लोग मर चुके, और कुछ के बाले उखड़ गए और कुछ के बाले उग गए। तो ध्यान दीजिएगा, लुभावने वाला संदेश हमारा बिल्कुल नहीं होता, और ऐसा कभी होगा भी नहीं। तो आइए देख लेते हैं रोमियो 13 का 12 वचन। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। यानी कि अंधकार यानी पाप, ये रात यानी पाप है ना। रात क्या दर्शाया जाता है? पाप। यानी कि ये दुनिया की रात और दिन के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, काला काम, शैतानिक काम बहुत कुछ हो चुका है, यानी कि समाप्ति की ओर आ चुका है। लेकिन यहां पर कहा गया है कि और दिन निकलने पर है, यानी कि सूर्य उगने पर है, यीशु मसीह आने पर है, या फिर आपके अंदर प्रकाश होने पर है। तो आपको यह करना होगा कि पाप के काम बहुत कुछ हो चुके हैं, अभी बस धार्मिकता उजियाला शुरू होने वाला है। तो कब ऐसे पापों से, अंधकार से बाहर आओगे, तब जाके आपको क्या करना होगा? ज्योति में प्रवेश करना होगा, और खराब कामों को, अंधकार के कामों को त्याग कर, छोड़कर, रिहाई लेकर, उनसे नफरत करके आपको ज्योति के हथियार लेना होगा और बांध लेना होगा। वो परमेश्वर के धार्मिकता के वचन, सच्चाई की तलवार, यानी कि सच्चाई बोलना, सच्चाई सुनना, सच्चाई करना, और सच्चाई में आगे बढ़ते चले जाना। जो अंधकार से प्यार और मोहब्बत करेगा, उसमें पाप भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है, गुमराह भरा हुआ है, दलाली भरी है, व्यापारी भरा हुआ है। लोगों को ठग कर, लूट कर जिंदगी को बनाने के लिए बहुत कुछ कोशिश के ऊपर कोशिश की जा रही है। दौड़ा दौड़ी चल रही है, रात दिन कमाई के ऊपर किया जा रहा है। कोई तो दिन को दौड़ रहा है, कोई रात को दौड़ रहा है, क्योंकि अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के विकास चाहते हैं, अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के आशीष
चाहते हैं, आशीषों से भरना चाहिए जीवन, ऐसा ही लगातार दौड़े चले जा रहे हैं। कुछ तो रात को काम कर रहे, खेती में कर रहे और बिजनेस कर रहे हैं, और कोई बहुत कुछ अलग अलग प्रकार की दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारी दौड़ स्वर्ग की ओर है और दूसरों को दौड़ में शामिल करना है, सच्चाई शामिल में होना है। मेरे भाइयों बहनों, आपकी और मेरी दौड़ें हैं, आपका और मेरा जो हथियार है परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का सच्चाई है, और उसमें आगे की ओर दौड़े चले जाना है, सच्चाई को अपने जीवन में लागू करते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा, तारीफ होना चाहिए वो आपके मुंह के द्वारा, आपकी सच्चाई के द्वारा, और परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। आपको अगर लोग तारीफ करना चाहिए तो उस यीशु मसीह का नाम सामने जरूर होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के बिना आपकी तारीफें बिल्कुल सुनी है, बिल्कुल गलत है। यीशु मसीह का नाम अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी तारीफें कितनी भी की जाए वो धन्यता में गिनी जाती है, या फिर महत्ता में गिनी जाती है, सक्सेसता में गिनी जाती है। मेरे यारों, भाइयों, बहनों, मेरे साथ बड़े बड़े रेवरेंड बिशप जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग चले गए हैं जिनको हमारे संदेश में बहुत कुछ कड़वा लग चुका है, और उन्हें लगता है कि हम झूठा शिक्षण दे रहे हैं। हालांकि वही व्यक्ति झूठा शिक्षण बोल सकता है जिसमें पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं है, समझने की आत्मा नहीं है, और धीरजता की आत्मा नहीं है। वही व्यक्ति सच्चाई से नफरत करेगा, अंधकार से प्यार करेगा, यानी कि शैतान से प्यार करेगा। ज्योति यानी यीशु मसीह, अंधकार यानी शैतान। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको शैतान के काम छोड़कर ज्योति में आना होगा, यानी कि अंधकार से ज्योति में, यानी कि शैतान से छूटकर यीशु मसीह में आना होगा। आपको कामयाबी की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर के वचन हमेशा सक्सेसफुल में ले जाने के लिए आपको मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप दिन और तारीखें ढूंढते चले जा रहे हैं। हालांकि आपको बताना चाहता हूं, आपको संसार के काम यानी कि शैतानी काम को छोड़कर चले आना है, यीशु मसीह के काम करो। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता, कई भी मीटिंगें प्रोग्रामें करते हैं, सच्चाई के साथ करो, पुलिस परवानगी लेकर करो, पुलिस से बोलकर करो, यानी कि जो सरकार का है वो सरकार को करने दीजिए, यानी कि उन्हें सौंप दीजिएगा। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को सौंपिए, उसमें भाग लेकर परमेश्वर के वचन के अधीन होकर बातों को करना होगा। तो आइए हम एक और वचन बोलने के बाद में समाप्ति की ओर जाएंगे। लगातार हम 10-10 मिनट या फिर 15 या 20 मिनट का वीडियो आपके सामने लेकर चले आएंगे। आइए देखते हैं एक वचन और, मलाकी 4 का 2 वचन, उसमें क्या लिखा है? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। वाह, मलाकी पुस्तक में लिखा गया परमेश्वर की ओर से बात है। आपको क्या मिल रहा? देखो, परंतु हमारे लिए, यानी कि परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते, यानी परमेश्वर के नाम का भय मानते। आजकल किसी का भी भय नहीं है, लोगों को डरते नहीं और मानते नहीं, इसीलिए बीमारी के ऊपर बीमारी, फेल के ऊपर फेल, नाकामयाब हो रहे हैं लोग। यहां पर लिखा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। क्या चंगे हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। बीमारी की कोई भी लक्षण, कोई भी कीटाणु आपको छू नहीं पाएंगे। हेलो, परमेश्वर के किरण आजकल कौन है? मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल परमेश्वर के किरण कौन है? सच्चाई के सेवक, सच्चाई के प्रचारक। आजकल वो किरण परमेश्वर की रोशनी, उजाला बन चुके हैं। हाँ, उनके द्वारा तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे।
सच्चे किरण क्या करेंगे? चंगाई का वचन यानी कि सामर्थ की बातें बोलेंगे, सामर्थ की बातों में ले चलेंगे। चंगाई उनके मुंह के द्वारा यानी कि बोलने से ही हो जाएगा। प्रार्थना करने की भी जरूरत है इतनी खास बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बल्कि आजकल चंगाई की सभाएं बहुत कुछ हो रही है, फालतू समय गुजारते चले जा रहे हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, यहां लिखा है चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। यानी कि पाले हुए बछड़े देखा कि नहीं, जैसे बकरी का भी बच्चा होता है, छोटा होता है तो कितना उछलता है, कूदता है, मस्ती भर में रहता है। उसी प्रकार से पाले हुए बछड़े यानी कि गाय का जो बछड़ा होता है वो छोटा सा होता, बहुत कुछ उछलता है, दौड़ता है ना। उसमें कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता, चंगा भरा हष्ट पुष्ट रहता है, क्योंकि माँ का दूध वो पीकर हष्ट पुष्टता में रहता है। तो वहां पर कहा गया पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। यानी कि कूदोगे और फांदोगे यानी कि बड़ी बड़ी समस्या, जैसे कि दीवार होती है तो दीवार को कूद कर उस पार जाते हैं तो उसको फांदना बोलते हैं। यानी कि फांदोगे, ऐसे लिखा है, फांदोगे यानी कि कूद कर चले जाना, है ना। कोई भी कठिनाई आपके सामने आएगी तो आप आर पार हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं पाएगी। यहां लिखा है कूदोगे और फांदोगे। वाह क्या बात आई यार, कोई भी समस्या आपके सामने आपको रोक नहीं सकती, आप कूद के चले जाओगे और आप फांद कर चले जाओगे, छलांगे मारकर। आपको कहना चाहता हूं सेवक सेविका में या फिर विश्वासियों में प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानने वाले और परमेश्वर का भय मानने वाले धार्मिकता का सूर्य धारण कर लेंगे, यानी कि यीशु मसीह को अपने जीवन में लागू कर लेंगे। मेरे भाइयों बहनों, सूर्य सबको उजाला देता है, वो सारी दुनिया में घूमता है। मेरे भाइयों बहनों, कुछ समय पहले सूर्य का थोड़ा सा टुकड़ा दुनिया में गिर चुका है। सूर्य भी अभी, है ना, सूर्य भी अपना गुस्सा दिखाता चला जा रहा है, धरती भी फटती चली जा रही। कुछ दिनों पहले गुजरात में भूकंप हुआ और कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भूकंप हुआ और कुछ दिन पहले यानी कि गुजरात और बम्बई के आसपास यानी कि बॉर्डर में धरती हिल गई। मेरे भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने मेरे पास समाचार पहुंचाया जो तालाब में मछली पकड़ रहे थे, वो धरती धड़ 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 हिल गई। मेरे भाइयों बहनों, सावधान रहिए, परमेश्वर का गुस्सा भड़कता चला जा रहा है अलग अलग रीति से। तो आपको जागना होगा, पापों से बाहर आना होगा, अंधकार से बाहर आ जाइए, वरना तुम धोखे में रह जाओगे। झूठे शिक्षकों से सावधान रहो, परखना वचन के द्वारा सीखो। गॉड ब्लेस यू। दूसरी वीडियो में आ रहे, तब तक ले इंतजार कीजिएगा। आमीन।